सर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का आज बाकायदा उनकी जानिब से ऐलान किया गया। क्या ये इक़दाम जो है मुस्बत साबित होगा खान साहब की सियासत के लिए पंजाब में? एक कन्फ्यूजन है जी अभी तक, और वो ये है कि अनाउंसमेंट हो गई है उनकी बतौर पंजाब सदर पंजाब परवेज़ इलाही साहब की, या भी होनी है। जी। क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने कहा कि हो गई है गालिबन, जो मैंने सुनी बात, और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भी होनी है परवेज़ इलाही साहब की बतौर पीटीआई पंजाब सदर पंजाब। लेकिन इसमें ये बात जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ज़ाहिर खान साहब का ये फैसला होगा। तो खान साहब ने ये फैसला जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब ने किया। खान साहब के साथ नहीं किया परवेज़ इलाही साहब ने, बल्कि फवाद चौधरी साहब के साथ किया। और यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि जब परवेज़ अपना फवाद चौधरी साहब पिछले दिनों जब गिरफ्तार हुए थे, तो एक ऑडियो आई थी, वो परवेज़ इलाही साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फवाद चौधरी साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि यार ये पहले अगर हो जाता तो हमारी असेंबलियाँ रह जाती। वो पता नहीं टेप सही थी या गलत थी। तो बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब के साथ ही खान साहब की जो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब के साथ ही खड़े होकर परवेज़ इलाही साहब की अनाउंसमेंट करवाएं। कल खान साहब ने यास्मीन राशिद साहबा के साथ की थी ना, तो लेकिन आज वो पर, और वो ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के साथ। तो अब उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिए, अब बतौर पंजाब सदर की है, नहीं की उसकी अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा हो गई है, उन्होंने कहा नहीं हुई, अभी प्रोसेस हो रही है, क्या वही रहेंगे, क्या चेंज हो जाएंगे पंजाब की सदर पीटीआई के, वो देखना है। और जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब किस तरह से आगे पीटीआई के अंदर अपनी सियासत को आगे लेके चलते हैं, ये देखना है। और उधर से शुजात साहब ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। अच्छा, अब ये एक तो बात, दूसरी बात जो है वो आज ये आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफ़ा जो कई रोज़ से ज़ेर बहस रहा। आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये जरदारी साहब की चॉइस थे। अच्छा। एज ए डीजीआईबी। और ये डीजीआईबी नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं लगे, ये डीजीआईबी लगे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, जब जावेद नूर साहब वहाँ से रिटायर हुए। तो उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ नाम उसमें सामने आए थे उस वक्त, और उसमें से एक नाम तो मेरा ख्याल है वाजिद दुरानी साहब का था। वो फिर लेकिन वो वाजिद दुरानी साहब जो मुर्सा भुट्टो शहीद के साथ उस वक्त यानी हवाले से जिनका, लेकिन वो उनका नाम नहीं हुआ, फिर इनका नाम हुआ। तो इनकी ये बात ज़हन में रखें कि ये डीजीआईबी, ये मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ा तवील अरसा गुजारा। ये 2011 में गिलानी साहब के दौर में आए, फिर जावेद नूर साहब रिटायर हो गए थे, और फिर ये आए और ये पंजाब पुलिस में इन्होंने सर्व किया, कैम्ब्रिज वगैरह से भी पढ़े हुए हैं। और जिन लोगों, ज़ाहिर है कि अब आप सोचें ना कि कब से इनको हम, मतलब उस वक्त हमने इनको देखना शुरू किया जब ये 2011 में आए थे, उस वक्त बल्कि एक प्रोग्राम भी पूरा किया, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। तो उसके बाद ही हुआ कि इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद राजा परवेज़ साहब आए, केयर टेकर सेटअप आया, नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब का दौर आगे चलता रहा। अब बीच में ये पूरी आप समझ लें तारीख है ना, डीजीआईबी बड़ी तारीख है, ठीक है। यानी उस वक्त से लेके 2011 से लेके 2018 तक एक लंबा दौर। और इस दौरान जो है वो जाहिर है कि बहुत सारे वाक़यात, लेकिन इनका नाम कभी किसी तनाज़े में नहीं आया। यानी ये इस तरह के डीजीआईबी के तौर पे एक शख्सियत रही इनकी। इनका नाम वैसे तो आया सिर्फ उस वक्त के जब धरने के दौरान एक टेप आई और वो कैसेट वैसेट के हवाले से बात हुई, सुनाई इन्होंने आईबी को बड़ा प्रोफेशनली हाई कर दिया। लेकिन ये इनका ये बहुत ज़्यादा डीजीआईबी के तौर पे किसी तनाज़े में इनका नाम नहीं आया कभी भी।
और अदालतों का जो फैसला होता था उस पर आईबी बहुत तेजी के साथ, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त की जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालतें हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब एक डीजीआईबी को बुला रहे हैं कि आपने काम करना है, या वो देखें ना, मतलब है कि वजारत दाखिला को डीजीआईबी, तो जितनी एग्जीक्यूशन हो रही है उस वक्त 2011 ऑनवर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट्स में, तो वो जो है वो डीजीआईबी के तौर पे अब ये बिल्कुल उसमें ये नहीं देख रहे कि जो है वो, मतलब ये अदालतों को फॉलो कर रहे हैं, अदालतों के ऑर्डर्स को, और डिलीवर कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं अंदर बाहर आगे पीछे, मतलब है कि कोई ज्यादती नहीं हो रही। वो कह रहे इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत 40 मिनट में पहुंच जाएं जी, समाअत मुलतवी हो रही है, 40 मिनट के अंदर बंदे ने इधर होना है उधर ही होना है, मतलब उसके बाद बंदा गया, अगर वो अपनी सर्विस उसकी गई। तो वो इस तरह की सिचुएशन में ये आफ्ताब सुल्तान साहब और फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, और फिर नाम जाहिर है कि ज़्यादा उभरा जब धरने के दौरान वो एक खबर आई और उसमें कि जी रिकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने मतलब मेरा ख्याल है काफ़ी सारे धरने इन्होंने निपटे एज ए डीजीआईबी। यानी आप देखें ना कि जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब का पहले वाला धरना था, दूसरा जो इमरान खान साहब के साथ था, 18 तक रहे ना जी। तो एज ए डीजीआईबी मतलब बहुत कुछ इनके अंदर मौजूद है, अंदर सीने में। अच्छा, जब ये धरने के हवाले से जो बात हो रही है तो मैं सच बताऊंगा, जो तारुल कादरी साहब का एक तो पहले तारुल कादरी साहब आए ना, पहले आए जो 2013 वाला, तो उसमें तो वो अकेले थे। तारुल कादरी साहब यहाँ पर आए और यहाँ से वो चले गए थे, जिसमें वो एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया था। और जो कि राजा परवेज अशरफ साहब, जिसको टाइप जो है वो, मतलब टाइप किया वो उसको बनाया मुशाहिद हुसैन साहब ने था, लेकिन वो जाहिर है कि पेश उसको जो है वो फारूक नाइक साहब और बाकी कायरा साहब, बाकी सारे लोग थे, वो उसका ड्राफ्टिंग उसकी मुशाहिद साहब ने की थी। तो और जब वो ड्राफ्टिंग हो रही थी तो बड़ी आम शख्सियत की कॉल्स वगैरह आ रही थी मुशाहिद साहब को उस वक्त, हम भी वहीं कहीं मौजूद थे। तो हुआ ये कि खैर बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो पूरा वो दौर, फिर पुलिस, पंजाब पुलिस, फिर यहाँ पे कैमरे से पड़ा बड़ा। उस जमाने में ये हुआ कि जब ये 14 वाला धरना आया ना, 14 वाला भी और पहले का भी 13 वाला भी, तो ताहिर कादरी साहब को के पास जब भी उनसे बात हुई तो उनको वो कहते थे कि ये कंटेनर मेरा बग्ड है, मेरा कंटेनर बग्ड है। सही। अच्छा, क्योंकि ताहिर कादरी साहब कंटेनर में ही, उनका जो कंटेनर था उसमें ही वो उनकी यानी एक बेड वगैरह और साथ उनका वॉशरूम, कंटेनर ही एक तरह से घर था। तो लेकिन जो इमरान खान साहब, अच्छा फिर वो ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब के मतलब कज़न तो थे, लेकिन ताल्लुकात कोई ऐसे नहीं थे जो, तो चले ताल्लुकात वैसे थे जैसे कज़न्स बहुत ही होता है ना कि मतलब एक दूसरे को नापसंद करने वाले कज़न्स होते हैं। ना खान साहब पसंद करते थे ना कादरी साहब पसंद, बड़ा हालत मजबूरी जो है ना वो बड़ा मतलब बड़ा मसला हो जाता था हर किसी वक्त जो है वो। और तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे ताहिर कादरी साहब ने 2-4 दफ़ा ये बात कही कि यार आप अभी, क्योंकि होता था उधर जा रहे हैं कुछ लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं मीडिया सारा, तो कई सब कहते हैं कि यार खान साहब से कैसी है। मैंने कहा जी थोड़ी है ठीक है, अच्छी सलाम तो ठीक, बताइए फरमाइए। वो कहते हैं ये खान से कहें उसको पता है कि खान साहब को कि उनका कंटेनर बग्ड है, ये बगिंग ये अच्छा ये बाहर आके ना थोड़ा सा यानी कंटेनर से वो सीढ़ियों के पास आके इस तरह की बात कादरी साहब बाहर आके हवा में। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी वैसे तासुर रहा कि अगर खुले हवा में बात की जाए तो शायद कोई नहीं सुनेगा, हालांकि खुली फजा में आप बात करें
तो ये छोटे छोटे ये जो है ना मच्छर साइज के ये भी जो ड्रोन्स घूम रहे हैं ना, ये भी आवाज़ कैच कर रहे होते हैं बहरहाल। तो लेकिन वो ये ज़हनों में है लोगों के, बाग में चले जाओ यार, बाहर चले जाओ, कमरा बंद ना हो तो बाहर चले, तो बाहर जाके और जो है ना मुसीबत होती है। तो उसमें ये हुआ कि तो कादरी साहब बड़े केयरफुल थे गुफ्तगू में, सही। और वहाँ पे उस तरफ रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो अब हैं इस वक्त, वो आईबी ने उस वक्त रिकॉर्ड्स की है, रिकॉर्डिंग की है। लेकिन कभी भी उनका नीचे प्रोफेशन था, इसको कभी भी आफ्ताब सुल्तान साहब ने कोई ऑडियोज या वीडियोस उनको वो बिल्कुल वो खजाना महफूज रहा। सही। और मैंने खान साहब से बात की जाके, मैंने कहा जी खान साहब, मैंने कहा छोड़ो यार, चलता है। तो उस वक्त फिर बल्कि फिर मैंने अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, 15 तारीख गुजर गई। मैं यहाँ पे चाहूँगा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी और अहबाब से भी और तमाम लोगों से, सियासतदान याद रखना चाहिए, 15 तारीख जो गुजरी है, 3 साल हो गए नईम उल हक साहब को जी दुनिया से गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तीसरी बरसी उनकी 15 तारीख को थी। तो और 23 तारीख को यानी 2 रोज़ के बाद रहमान मलिक साहब की पहली बरसी है, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। बहरहाल तो अब ये हुआ कि वो उस वक्त जो है, तो ये मेरे ख्याल से कारकुनों को, पार्टीज को, अपने जो हैं सबको याद रखना चाहिए वो दिन जिसमें सीनियर्स और सारे